नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, शिक्षकों का सभी मांग सरकार ने मानी है। 7 पे कमीशन, बेसिक पे, एचआरए, डीए, पे फिक्सेशन, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से जितने भी चयनित हैं, बेसिकली जो विद्यालय अध्यापक हैं या फिर जो विशिष्ट शिक्षक हैं या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं, उन तीनों शिक्षकों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षक पहुँच गए नीतीश कुमार के पास, करने लगे हंगामा। उसके बाद फिर क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे। सैलरी फिक्सेशन शुरू कर दी गई है। अब नए मूल वेतन पर सैलरी मिलेगी। 25,000 जो मूल वेतन आप लोगों को मिलता था, वो वेतन अब आप लोगों का खत्म हो चुका है। डीए 58% हुआ या नहीं, एचआरए 10%, वेतन संरक्षण, वार्षिक वेतन वृद्धि, एरियर, हर एक चीज के बारे में डिटेल से इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, बिहार सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए विशिष्ट शिक्षक के लिए वेतन संरक्षण के लिए प्रेस नोट निकाला गया और इसमें जो विशिष्ट वाले शिक्षक थे और प्रधान शिक्षक वाले जो शिक्षक थे या प्रधानाध्यापक थे, उन दोनों को यहाँ पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया गया, यानी वेतन संरक्षण का लाभ दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रधान शिक्षक के लिए वेतन संरक्षण दे दिया गया, पे प्रोटेक्शन दे दिया गया, और विशिष्ट वालों के लिए पे प्रोटेक्शन दे दिया गया। और यहाँ पे आप लोगों का साइन भी है और इसमें कहा गया कि विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षकों को तो दे दिया गया है पे प्रोटेक्शन, लेकिन बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 वालों को नहीं दिया गया। अब इनकी क्या गलती थी जिनके कारण से इनको नहीं दिया गया। बिहार में शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार 6 अक्टूबर तक पे प्रोटेक्शन लागू करने की घोषणा कर सकती है। इससे पहले घोषणा कर दिया गया, आज ही आप लोगों का प्रेस नोट प्रकाशित किया गया। नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षक, हेड टीचर, हेडमास्टर को भी इसका लाभ मिलेगा, यानी मिल गया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन सेवा निरंतरता को लेकर अभी कोई फैसला नहीं है। बिहार में शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन तो दे दिया गया, लेकिन अभी तक सेवा निरंतरता, वेतन विसंगति, 7 पे कमीशन, इन सभी बातों पे चर्चा नहीं की गई है। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे शिक्षकों का अलग अलग प्रश्न है, वो दूर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले बहुत सारे शिक्षक का यहाँ पे प्रश्न है, क्या शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिल गई है? तो इसका उत्तर नहीं है। और वेतन संरक्षण तो उन्हें पहले ही दे दिया गया, यानी जो विशिष्ट वाले हैं या बीपीएससी वाले जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं, उन दोनों को पे प्रोटेक्शन दे दिया गया है, लेकिन सेवा निरंतरता नहीं मिला है। क्या प्रधान शिक्षकों के लिए मूल वेतन बेसिक पे कोई वृद्धि हुआ है? तो अभी नहीं हुआ है। केवल उनकी पुरानी बात वाली जो बात थी वो दोहराया गया है और वेतन में कोई वास्तविक सुधार नहीं हुआ है। अब यहाँ पे इन तीनों तथ्य से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सिर्फ सरकार के द्वारा आप लोगों को बहला दिया गया है। जो भी बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, विशिष्ट वाले शिक्षक हैं या फिर जो यहाँ पे हेडमास्टर है, टीचर हैं, ठीक है, इसमें तो बीपीएससी वालों को कहीं पे जिक्र ही नहीं है कि उन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाता है। बस विशिष्ट वालों को और जो हेडमास्टर है, टीचर हैं, उन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया गया। उसके साथ ना ही आप लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया, ना ही आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ दिया गया। ठीक है, जब शिक्षा मंत्री से पूछा गया विधानसभा में, तब शिक्षा मंत्री के द्वारा बस एक ही बात कहा गया कि अभी वित्त विभाग का इसमें कोई भी परमिशन नहीं है, इसलिए 7 पे उन्हें हम नहीं दे सकते हैं। राजकर्मिक देने के बाद भी तो आप लोगों को बस एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया कि जो भी शिक्षक हैं 6 लाख उन लोगों को दे देते हैं। उसमें से जो विशिष्ट वाले हैं उनको और प्रधानाध्यापक हैं उनको बहलाने के लिए सिर्फ एक तरह से, और बीपीएससी वालों को इसमें अलग रखा गया है। क्यों ऐसे किया गया है? क्योंकि आप तीनों एक तरह से मिल करके आंदोलन कर रहे थे। आज ट्विटर कैंपेन भी आप लोगों ने रखा था, ट्रेंड नंबर 1 पे गया, उसके साथ आप लोगों ने आज आंदोलन भी किया। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आज सभी शिक्षक मिल करके, बीपीएससी वाले शिक्षक, विशिष्ट वाले शिक्षक, हेडमास्टर, हेड टीचर, तीनों मिल करके यहाँ पे ट्विटर आंदोलन किए, ट्विटर कैंपेन रखे थे बिहार टीचर मैटर के तहत, जिसमें 79.4 के पोस्ट किया गया और ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चला था इंडिया में। अब यहाँ पे 3 मैटर निकल के आता है। क्या शिक्षकों की बड़ी जीत माने इसको? क्या शिक्षक की जीत हो गई है? जैसे कि 6 अक्टूबर को बोला गया था, 5 अक्टूबर को बोला गया था कि सभी शिक्षक मिल करके आंदोलन करेंगे। ठीक है,
इसमें आप लोगों का 19 से 20 सूत्री मांगों थी, जिसमें 7 पे कमीशन प्रमुख मांग था। इन सभी मांगों को लेकर आज आंदोलन भी किया गया आप लोगों का। तो क्या अब शिक्षक को बड़ा जीत मिला है? सबसे पहले कोई भी आप लोगों को बड़ा जीत यहाँ पे नहीं मिला है। एक तरह से आप लोगों को सरकार के द्वारा बहला दिया गया पे प्रोटेक्शन को लेकर के। जो आप लोगों का 7 पे कमीशन था, जो आप लोगों का खुद का था, जिसके तहत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था, बिहार गजट 2017-16 में कहा गया था कि जो बिहार के अंतर्गत जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन्हें यहाँ पे 7 पे कमीशन, यूनियन पे कमीशन दिया जाता है जब तक 8 पे कमीशन लागू नहीं होगा तब तक। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे 7 पे कमीशन से वंचित रखा गया। कभी भी शिक्षा मंत्री के द्वारा, किसी भी विपक्ष के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा पूछा जाता था विधानसभा में कि अभी तक जो बीपीएससी वाले हैं या फिर जो हेडमास्टर है, टीचर हैं या फिर विशिष्ट हैं, उनके द्वारा बस यही बोला जाता था कि उन्हें अभी तक 7 पे कमीशन का लाभ क्यों नहीं दिया गया। ये तो 2016-17 में ही लागू कर दिया गया था। बिहार गजट में स्पष्ट रूप से कहा गया था जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उनको दिया जाएगा। तो उनका एक ही आश्वासन आता था कि अभी वित्त विभाग का परामर्श नहीं है। तो इसको कोई भी शिक्षक बड़ी जीत नहीं मान सकते हैं। ठीक है, एक तरह से यहाँ पे आप लोगों को अलग कर दिया गया है। जो विद्यालय अध्यापक हैं वो तो यही सोचेंगे कि हम भी 2023 से आए हैं, विशिष्ट वाले भी सक्षमता दे करके विशिष्ट बने हैं, हेडमास्टर है, टीचर भी 2024 में आए हैं, तो हमको यहाँ पे साइड लाइन कर दिया गया है। तो एकजुटता आप लोगों का, एक यूनिटी जो होता है वो अब खत्म हो गया है एक तरह से। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। पे प्रोटेक्शन आप लोगों को सरकार दी है, बस 7 पे कमीशन आप लोगों को नहीं दी है। तो ये आप लोगों का किसी भी मायने में नहीं है कि आप लोगों को कोई जीत मिली है। किन शिक्षकों की जीत है? तो एक तरह से कह सकते हैं विशिष्ट वालों का या प्रधान वालों का। तो कोई शिक्षक का यहाँ पे जीत नहीं है। सबसे बड़ा जो मैटर करता है वो 7 पे कमीशन करता है। अब 2026 में 8 पे कमीशन भी लागू होने वाला है। कुछ दिन पहले बिहार परिषद के तहत आप लोगों का लेटर प्रकाशित किया गया था, जिसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से बताया गया था कि जो कुक ड्राइवर थे, जो बेसिकली सरकारी कुक ड्राइवर थे, जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त था, उन सभी को 2017 के तहत सभी को पे लेवल का लाभ दिया गया था, 7 पे कमीशन का लाभ दिया गया, लेकिन आप लोगों को नहीं दिया गया। इन्हीं सभी वजह से 7वां वेतन आयोग जो है अब आप लोग यहाँ पे भूल सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को 7वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। पे प्रोटेक्शन का यहाँ पे मामला आ चुका है और 7 पे कमीशन अब आप लोगों को यहाँ पे बोला जाएगा सरकार के द्वारा कि अब चुनाव जब हो जाएगा तो उसके बाद दिया जाएगा, जिस प्रकार से TRE 4 वाले अभ्यर्थियों को कहा गया है। एक तरह से ये जो सरकार है ये कभी ट्विटर कैंपेन चलाती है, कभी भी ट्विटर हैंडल पे या फिर फेसबुक पेज पे कुछ भी लिख सकती है शिक्षकों के हित में। उसके बाद फिर जब आप लोगों का चुनाव नजदीक आ जाता है तो बता दिया जाता है कि 10 अक्टूबर को बैठक किया जाएगा, और रियलिटी में ये होता है कि 6 अक्टूबर को, 6 से 7 अक्टूबर को जो चुनाव आयुक्त तो होता है उनके द्वारा घोषणा किया जाता है कि बिहार में आचार संहिता लागू होगा। तो एक तरह से हमेशा से आप लोगों को आज 6 महीना से सरकार के द्वारा घुमाया गया है और कुछ भी आप लोगों को नहीं दिया गया है। एक मेन मौके पे बहुत सारे शिक्षक थे जो लोग अपना संख्या बना करके ट्विटर कैंपेन किए, आंदोलन किए, तो बस एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया बहलाने के लिए कि हम आप लोगों को पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हैं। जो आप लोगों का मेल मुद्दा था बेसिक पे में इंक्रीमेंट, 7 पे कमीशन लागू होना, वो आप लोगों को नहीं मिल पाया। आपकी इस पे क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा तमाम ग्रुप में।